सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी वजीर सकाफत, चीनी सफीर और चीन में पाकिस्तानी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। चीनी मुसल्लह फौज के दस्ते की वज़ीर-ए-आज़म को सलामी। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार और दीगर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत से मसला कश्मीर, खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गिजरोबा ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी खुसूसन तवानाई के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात में सरमायाकारी और तवानाई से मुतालिक अमूर पर बातचीत। चेयरमैन ओरिएंट होल्डिंग्स ग्रुप बोर्ड जियोंग शोमिंग, लॉन्ग मार्च टायर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन चाइना मेटोलॉजिक ग्रुप की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन दोनों मुमालिक के माबैन गहरी और लाजवाल दोस्ती का बंधन को मजबूत करेगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा यह दौरा मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के फरोग समेत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। मजलूम कश्मीरियों की हिमायत में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत FATF में पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहा है और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की जानिब धकेलना चाहता है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की पेशरफ्त पर इत्मीनान जाहिर किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी नशरियाती इदारे के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा FATF पर हमारा नुक्ता नज़र अमरीका के सामने है। पाकिस्तान के इक़दामात पर अमरीका को पाकिस्तान की मुआवनत करनी चाहिए। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले क़यामत खेज़ ज़लज़ले के 14 साल मुकम्मल। सुबह 8:52 पर सायरन बजा कर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मरकजी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर समेत मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते शहदा की यादगार पर सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर का मुतासिर अफराद से हमदर्दी का इजहार। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मुश्तरका लाइहा अमल बनाने का मिशन। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज सपहर 3 बजे इस्लामाबाद में होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातें आज़ादी मार्च से मुताल्लिक अपना नुक्ता नज़र सामने रखेंगी। मार्च से कबल अपोजिशन की APC बुलाने पर गौर किया जाएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में करप्शन और आमदन से जायद असासों का केस। नैब की तफ्तीशी टीम का आज अपोजिशन लीडर के घर न जाने का फैसला। शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में 1 सफ़े पर मुश्तमिल जवाब दाखिल करा दिया। मकबूजा कश्मीर में जानलेवा कर्फ्यू का 65वां रोज। तारीखी सख्तियां भी जब आजादी कम ना कर सकी। अल जजीरा ने भारतीय फौज की बेबसी एक बार फिर दुनिया को दिखा दी। कश्मीरी नौजवान एक बार फिर कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकल आए। ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे और वेलकम इमरान खान के नारे। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर भारत उठने वाले सवालात का जवाब दे। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया में नौकशी का मुतालबा। अमरीकी हाउस कमेटी बराए अमूर खारजा ने मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू उठाने का मुतालबा कर दिया। मवासिलाती निज़ाम की बंदिश पर भी तशवीश का इजहार। कमेटी ने कहा ब्लैकआउट ने कश्मीरी अवाम की जिंदगी पर तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं। वक्त आ चुका कि भारत मकबूजा वादी से तमाम तर पाबंदियां हटाए।
यूनिवर्सिटी के साबिक स्कॉलर जॉन रेज़डिक का भी मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी और हुजूम के हाथों कत्ल और तशद्दुद के वाकयात पर भारत के फनकार और दानिश्वर सिरापा एहतजाज। नसीरुद्दीन शाह समेत 185 भारतीय शख्सियात का मोदी को एक और खत और 49 दानिश्वरों पर दर्ज गद्दारी का मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। कहा, हक बात पर गद्दारी का सर्टिफिकेट थमाना अहमकाना सोच है। मुल्क में मुसलमान, दलितों और अकलियतों पर हमले नहीं होने चाहिए। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ खुसूसी अदालत के नए सरबराह मुकर्रर। परवेज मुशर्रफ के वकील रजा बशीर डेंगी का शिकार। अदालत ने इल्तवा की दरखास्त मंजूर कर ली। 24 अक्टूबर से केस की रोजाना समाअत का फैसला। फरीकैन को तहरीरी दलाइल आंदा समाअत से कबल जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के वीडियो लिंक पर समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। कहा, अल्लाह की मेहरबानी से पेशावर रजिस्ट्री में क्रिमिनल अपीलें खत्म हो गईं। कराची और कोयटा रजिस्ट्री में पहले ही क्रिमिनल अपीलें खत्म कर चुके। अब सिर्फ लाहौर में कुछ क्रिमिनल अपीलें बाकी हैं। अगले 1-1.5 हफ्ते में लाहौर की क्रिमिनल अपीलें भी सुनेंगे। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी और तमाम लोगों के ताउन से मुमकिन हुआ। CSS के इम्तिहानात में कोटा सिस्टम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, कोटा सिस्टम रखा क्यों गया। डिप्टी जनरल ने बताया, कोटा सिस्टम का मकसद गैर तरक्की याफ्ता इलाकों को बराबरी की सतह पर लाना है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मेरिट का कत्ल करके किस तरह तरक्की लाई जा सकती है। 1973 से आज तक तो तरक्की आई नहीं। मैं इस मामले को देखकर ऑर्डर पास करता हूँ। कराची में गुटके की फैक्ट्रियां फौरी सील की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर हुक्म। IG सिंध और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, डॉक्टर्स ने भी अदालत में दुहाइयां दी कि लोग मर रहे हैं। लगता है पुलिस वालों की रोटी गुटके के फरोग से चल रही है। पुलिस एहलकार इस धंधे से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उर्दू को सरकारी जबान करार देने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। विफाक से 2 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इस पर विफाक का क्या मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को सरकारी जबान करार देने का हुक्म दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत जो हुक्म सादिर फरमाए विफाक ने अमल करना है। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। कसूर में बच्चों से बदफेली के वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुल्जिमान ने मोहसिन से 2.5 साल तक बदफेली और ब्लैकमेलिंग का एतराफ किया। मुल्जिमान के कब्जे से वीडियोज और मोबाइल फोन बरामद। DPO का मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार जारी। लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मजीद 188 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 129 शहरी डेंगू का निशाना बने। मुतासिरा मरीजों की तादाद 7105 हो गई। सिंध हाई कोर्ट में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, मसीहुद्दीन गुलजार और दीगर मुल्जिमान की करप्शन केस में दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मामला स्पेशल बेंच को मुंतकिल कर दिया। नैब ने सिराज दुरानी की बेनामी जायदादों, गाड़ियों समेत 57 असासों की तफसीलात अदालत में पेश की। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने पाक लेन कंपनी केस के मुल्जिम जावेद हुसैन के जिस्मानी रिमांड में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी।
जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर निशात के जुडिशल रिमांड में भी 21 अक्टूबर तौसी। अहम खबर के साथ करेंगे। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी वजीर सकाफत, चीनी सफीर और चीन में पाकिस्तानी सफीर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार और दीगर भी अहम शख्सियात वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम चीनी क़यादत से मसला कश्मीर, खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों मुमालिक के दरमियान कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से बीजिंग में चीन की मुतादिद कंपनीज के सरबराहान ने मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से बीजिंग में लॉन्ग मार्च टायर कंपनी के CEO और ली किंगवेन, जबकि दीगर ग्रुप्स के चेयरमैन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज और ओरिएंट होल्डिंग्स ग्रुप के चेयरमैन ऑफ बोर्ड जियांग शोमिंग ने भी अलग अलग मुलाकात की है। इस मौका पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाव, वजीर रेलवे शेख रशीद के अलावा चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड सैयद जुबैर गिलानी भी मौजूद थे। चीन की एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप की कोर मेंबर, जबकि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार जाहिर किया गया। ओरिएंट होल्डिंग ग्रुप ने मुलाकात में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया।